हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो मैक्स लेवल न्यूबी की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं एमसी ने फिर से बहुत सारे दलों को उस हंटर के बेलाधाउंड के ऊपर छोड़ दिया है और बेलाधाउंड उन सभी को मारते हुए कहने लगा ये भी फेंके। उसी पर और एक पुतुल उसके साइड से आकर उसे मारने लगा। अब ये देख रही भाई एमसी खुद से कहने लगा वो असली था। ये अगले सीन में उस खिलौने को भी हाउंड ने पूरी तरह से काट डाला है। इसके वजह से हाउंड का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अब एमसी उसे देखकर मरने के लिए उसे एक कोर्स भी नहीं आया है। वो डैमेज बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी था इन इंटरमीडिएट फ्लोर्स में। मेरे लिए अच्छा यही होगा अगर मैं जो हमारे बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता रहूँ और फिर उसे से बहुत ज़्यादा पीस करूँ। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो हाउंड एमसी के सामने से आकर उस पर अटैक करने लग गया। उस हाउंड ने व्हील ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट हेवन नाम का स्किल को इस्तेमाल किया है एमसी के खिलाफ। इसके वजह से अगले सीन में बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो जाता है। हम देख पाते हैं एमसी ने जायंट क्लास को एक्टिवेट करके आसानी से उस अटैक को रोक दिया है, लेकिन इसके वजह से एमसी का इक्विपमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिस्टम प्लान इससे एमसी को पता चलता है वो उस इक्विपमेंट का जो लेवल इतना भी हाई नहीं था तो कॉपी कॉम्पिटिशन को पूरा करने के लिए। ये देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा ये पर्पल रैंक का देगा इनफ नहीं था, इस गाय को मारना इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मेरे इक्विपमेंट को जो वॉश करने के बिना करे उसका जो कॉपी कॉम्पिटिशन को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तोकार और ऐसा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उनके इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता होगा, उन्हें सिर्फ अपने फाइट को जीतना ही पड़ता है। तो देखा जाए मिस तेरेसा के सीन को जहाँ पर उसका सील पूरी तरह से टूट चुका है तो हाउंड उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन मिस तेरेसा बहुत ही मुश्किल से उस हाउंड का एरो को डॉज कर रहा है। तो हम देख पाते हैं उस हाउंड ने सिंबल ऑफ द टारगेट को इस्तेमाल कर दिया है, इसके वजह से हर एक एरो मिस तेरेसा के पीछे ही जा रहा है। ये देख के वो हाउंड बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। फिर मिस तेरेसा से कहने लगा तुम पहला हो जो इसने मेरे इतने सारे एरो को सर्वाइव किया है, ये बहुत ज़्यादा सेम होगा तुम्हारे जितने टारगेट को ब्रेक करना। हम देख पाते उसी वक्त पेरे उस पर सैनिक अटैक करने लग गया, लेकिन वो हाउंड बहुत ही स्पीड में पेरे के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर पेरे पर विशेष अटैक करने हुए कहने लगा मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा तुम लोग मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। फिर पेरे को विशेष बहुत ज़्यादा बड़ा लात मारता है। देख कर मिस तेरेसा पेरे के लिए परेशान होने लग गया। मैंने तो मिस तेरेसा से कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ अपना एम्बुश को फेल कर दिया है। मिस तेरेसा का डार्क फॉर्म उससे कहने लगा मुझे तो हिट है खाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना ज़्यादा हिट को अपनी बॉडी में लेते रहे तो फिर तुम्हारे बॉडी पूरी तरह से टूट जाएगा। मिस तेरेसा ने उससे कहा मुझे मालूम है, लेकिन तुम भी ये देख पा रहे हो मैं उसका डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहा हूँ। हमारे मध्य का गैप बहुत ज़्यादा बिग है, यही उसके बारे में सोचो। यहाँ पर एक अटैक है जो उस पर भी काम करेगा। सुनकर मिस तेरेसा बहुत ज़्यादा चौंक गया। उसी को प्रे तेरेसा से कहने लगा हमारे एनिमी के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, हमारे पास अभी 7% से भी कम चांस है जीतने के लिए। मुझे लगता है हमें टेम्पर रेटित करना चाहिए। अब ये सुनने के बाद मिस तेरेसा प्रे से कहने लगा अरे मैंने जिनूक के साथ रह कर बहुत कुछ सीखा है। ये सुनकर प्रे बहुत ज़्यादा चौंक गया। अभी मिस तेरेसा अपना एक पास का सीन याद करने लगा जहाँ पर जिनूक उसे कह रहा था क्यों वो हमेशा हार नहीं मानता। अभी मिस तेरेसा प्रे से कहने लगा यहाँ पर भी एक सोल्यूशन है, इस वर्ल्ड का हर एक चीज़ का एक सोल्यूशन जरूर है। अब हम देख पाते वो हाउंड फिर से मिस तेरेसा पर अटैक करने लग गया। फिर इसे और एक ट्राई देखकर क्यों नहीं देखते ऐसा कहने लगा उस हाउंड ने। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते उन तीनों तीरों को मिस से तेरेसा ने खुद ही रोक दिया है। देखकर वो हाउंड और पेरे दोनों ही चौंक गया और फिर हाउंड ने कहने लगा तुमने इस हिट को त्याग कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ तुम पर, क्या तुमने पहले ही गिव अप कर चुके हो। फिर उस हाउंड ने हेवी रेन नाम का स्किल को इस्तेमाल कर दिया है, कहने लगा और भी ज़्यादा हारने की कोशिश करो। लेकिन हम देख पाते अगले से मिस तेरेसा बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन सारे अटैकों को टैंक कर पा रहा है। फिर उन अटैकों के बीच में से उस हाउंड की तरफ जाने लगा। ये देखकर हाउंड भी बहुत ज़्यादा चौंकने लग गया। फिर मिस तेरेसा उस हाउंड पर अपने कलर से अटैक करने लग गया और फिर अगले सीन में मिस तेरेसा ने उस हाउंड का हाथ को पकड़ लिया। अब ये देखकर वो हाउंड खुद को छोड़ने के लिए कहने लगा तुम क्या कर रहे हो, और मिस तेरेसा को मारते हुए कहने लगा मुझे छोड़ो। अब मिस तेरेसा उससे कहने लगा मेरा सोच तुम मुझे प्यार से नहीं कर सकता, तो फिर मैं और क्या ही कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे एथेक्स को अपने ऊपर ले सकता हूँ और उन्हें इंदौर कर सकता हूँ और फिर मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ जब तुम अपने गार्ड को डाउन कर दोगे। तो ये सुनने के बाद वो हाउंड अपने मन में कहने लगा ये केजीओ में क्या सोच रहा है। अब प्रे अपना और एक स्किल पापी तार को इस्तेमाल करने लगा। मैं बताया था ये पापी तेलका में अर्थ है। और फिर प्रे ने मिस तेरेसा से कहा मैं तुम्हारा डिटर्मिनेशन को समझ पा सकता हूँ, इस ओपोनेंट को मेरे अटैक से हार्म किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद हमारे उन्हीं के परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम गया क्योंकि ये हमेशा ही मेरे अटैक को डॉज कर रहा था।
अगर तुम उससे पकड़ के रख सकते हो तो फिर वो मेरे अटैक को और डॉज नहीं कर सकता। मेरे अटैक को उस पर लॉन्च लेंथ होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर हम देख पाते पे ने उस पर अटैक कर दिया और कहा मेरे अटैक का इस बार लेंथ होने का परसेंटेज है 99.9%। फिर हम देख पाते अगले सीन में वो हाउंड के मुंह से ब्लड निकलने लग गया। फिर वो सारे ब्लड मिस तयास के ऊपर भी गिरने लगा और हम देख पाते पे ने उस पर स्पाइरल फाइनल का अटैक किया है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।